हालेलुया, हालेलुया। हम बाइबल में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। जितनी भी बाइबल में बुक्स हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं, अगर हम ध्यान से देखें हर एक कैरेक्टर को, उनके जीवन को, तो उनका एक जीवन एक समर्पित लाइफ थी। उनके जीवन में पूर्ण समर्पण था। आज क्यों हम प्रॉब्लमों को फेस करते हैं ज्यादा? क्यों हम बोझल रहते हैं हमेशा? कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ को समर्पण नहीं किया परमेश्वर को। हालेलुया। अब देखेंगे आज इब्रानियों निकालेंगे 7 का 28। पेज नंबर 309, नया नियम। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु पढ़ेंगे हम 7 का 28। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्य को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानो युग के लिए सिद्ध किया गया है। अब पढ़ेंगे 10 का 20। पेज नंबर 312, नया नियम। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे समर्पण के विषय में। प्रभु यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बनकर आया और उसने एक समर्पण वाली लाइफ जी। यीशु मसीह क्या बोलता था? मैं अपनी नहीं, पिता की मर्जी पूरी करने के लिए धरती पर आया हूं। हालेलुया। जब हम मसीह के द्वारा जब हमारा उद्धार हुआ है, तो अब हमारे जीवन में हमारी नहीं, परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी है। लेकिन जब हम अपनी मर्जियों को पूरी करने की कोशिश करते हैं, हमारे मन बोझल होते हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, अगर उत्पत्ति 12 का 1 देखेंगे हम, उसमें परमेश्वर ने क्या बोला? इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। समर्पण क्या है? आज परमेश्वर कह रहा है, इब्राहिम अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। पढ़े पेज नंबर 13, पुराना नियम। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तू अपने कुटुंबियों को, अपने देश को, अपने घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे अभी दिखाऊंगा। हालेलुया। दिखाया नहीं परमेश्वर ने, लेकिन सिर्फ परमेश्वर बता रहा है, बात कर रहा है। जब आप पहली आज्ञा को मानते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर नेक्स्ट आपको बताएगा। जब आप नेक्स्ट करेंगे, परमेश्वर उससे अगला स्टेप आपको बताएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? पहले छोड़, फिर मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु ने ये नहीं कहा, देख मैं ये तेरे को दिखा रहा हूं, ये मैं तुझे देने वाला हूं, ये कर दे, ये सब छोड़ और ये मैं तुझे दे रहा हूं, ये सब छोड़ के ये बेस्ट मैं तुझे देने वाला हूं। परमेश्वर ने क्या कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश में जा जो मैं तुझे
दिखाऊंगा। हालेलुया। दिखाया नहीं है। क्या किया इब्राहिम ने? आज हम इब्राहिम की आशीष के वारिस बनना चाहते हैं। इब्राहिम कोई आशीष, हमारी आशीष है, हम वाचा के लोग हैं, हम इब्राहिम की जो आशीष इब्राहिम के पास थी वो हमारे पास है। क्या इब्राहिम की तरह हम चल रहे हैं? क्या इब्राहिम जैसा समर्पण हमारे जीवन में है? मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कभी भी आपको ऐसा समर्पण करने के लिए नहीं कहेगा जो आपके हदों से बाहर हो, जो आपकी हदों से बाहर हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? इब्राहिम, ये सब चीजें छोड़ और निकल। इब्राहिम अपनी पत्नी को लेता है, इब्राहिम अपने भतीजे को लेता है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने कुटुंबियों, अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ के जाता है। हालेलुया। फिर एक जगह हम देखते हैं परमेश्वर इब्राहिम को बोलता है, इब्राहिम लूत को छोड़ दे। लूत जो उसके कारण अपने घराने को छोड़ के उसके साथ गया, परमेश्वर कहते हैं लूत को छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है लूत से अलग हो जा इब्राहिम। इब्राहिम लूत से अलग हो गया। एक जगह परमेश्वर हाजिरा को और उसका जो अपना पुत्र था इस्माइल, परमेश्वर कहते हैं इसको दूर कर दे। क्या करता वो? उसको दूर कर देता है। और एक जगह ऐसी आती जब इब्राहिम 100 साल बाद उसको एक बेटा होता है और परमेश्वर कहता है जा इसे बलि चढ़ा दे। इब्राहिम जानता था कि परमेश्वर कभी भी मनुष्य की बलि नहीं लेता, लेकिन उसने उसके बावजूद भी उस बेटे को, जो उसकी पूरी लाइफ का, पूरी वाचाओं का, प्रतिज्ञाओं का, पूरे भविष्य में जो कुछ होना था उसका एक मूल था, उसके बेटे के द्वारा वो सारी चीजें पूरी होनी थी। हालेलुया। इब्राहिम ने अपने बेटे को गया और उसने जैसे ही हाथ उठाया, परमेश्वर ने कहा बस मैं जान चुका हूं कि इब्राहिम तू मुझसे अपने बेटे से भी अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। हम बोलते परमेश्वर हम इब्राहिम की आशीष के भागी हैं। इब्राहिम के जीवन एक समर्पण था उसका। आज कितनी चीजें जो हम समर्पित करते, परमेश्वर कभी भी आपसे वो नहीं कहेगा जो आपके दायरे से बाहर है करने के लिए। हालेलुया। क्या आज हमारी लाइफ परमेश्वर को समर्पित है? हालेलुया। परमेश्वर कई बार जब हम मसीह जीवन में चलते हैं, परमेश्वर की एक खास योजना हर व्यक्ति के लिए है, एक खास योजना। अगर एक पिता के 10 बच्चे हैं तो वो 10 बच्चों के लिए अलग अलग योजना होती है उस पिता की। ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये बिजनेसमैन बनेगा, ये आर्किटेक्ट बनेगा, सारे बच्चों के लिए अलग है। इसी तरह हमारे परमेश्वर के पास, हमारे पिता के पास हमारे लिए एक विशेष योजना है। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से, परमेश्वर कुछ चीजों को मांग रहा है, ये छोड़ो। हम उसको पकड़े हुए हैं और जब तक उसको पकड़े हुए हैं वो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। इब्राहिम बाइबल में लिखा परमेश्वर का मित्र था। हम आज कहते प्रभु तू हमारा मित्र बन जा, प्रभु तू भी साडे नाल सीधियां गल्लां करे, परमेश्वर इब्राहिम की तरह बातें करे। क्या हमारा समर्पण है? लूत जो उसके साथ चला, प्रभु ने कहा छोड़ दे इसे।
क्या हम अपने ऐसे ऐसे दोस्त जिसके कारण हमारी आत्मिक जीवन डाउन हो रहा है, हम परमेश्वर कहता छोड़ इसे, नहीं नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। परमेश्वर कई बार कुछ लोगों से हमें दूर होने के लिए कहता, हमें नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। हालेलुया। रोमियो में क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके मुझे चढ़ा दे, यही तेरी आत्मिक सेवा है। शरीर अब परमेश्वर की इच्छा हमें क्या करना, अपने जीवन में पूरी करनी। अपने शरीर, अपनी स्वेच्छा, ये एक जीवित बलिदान है। प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा, बुलाया परमेश्वर ने उसे। यूसुफ के जीवन में हम देखते एक समर्पित लाइफ को। आज लोग अपने जीवन को समर्पित नहीं करते। हमें ये चाहिए, बस ये हमारी इच्छा है प्रभु, इसे पूरा कर दे परमेश्वर, बाकी असि तब तो कुछ नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इब्राहिम के बारे में और पढ़ते हैं, निकालेंगे एक इतिहास, उसका 29 पुराना नियम 5, उसका 29 का 5 पढ़ेंगे। पेज नंबर 520। और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूं। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? हालेलुया। क्या लिखा है? कौन अपनी इच्छा से अपने आप को यहोवा को अर्पित कर देता है? हालेलुया। कौन अपनी इच्छा से हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पण कर दे। जबरदस्ती नहीं, थोपने वाली बात नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी से अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। जब मैंने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर ने नहीं कहा तूने ये करना है, तूने। परमेश्वर हमारे सामने, प्रभु ने क्या बोला इब्राहिम को? अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। इब्राहिम की बिल थी, इब्राहिम की इच्छा थी, वो छोड़े या ना छोड़े। हालेलुया। इब्राहिम की इच्छा थी, परमेश्वर बोलता है एक बार ये कर, करना ना करना। परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, उसने हमें फ्री बिल दी है। परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें फ्री बिल दी। स्वेच्छा, तेरी इच्छा है, मैंने तेरे सामने जीवन मरण, आशीष श्राप रखा है, जो चाहे तू चुन ले। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? अपने कुटुंबियों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। वो इब्राहिम करता या ना करता, वो उसकी इच्छा थी। आज हम जो परमेश्वर कह रहा है, करें या ना करें, ये हमारी इच्छा है। क्या हुआ जब उसने पहला कदम उठाया? वो चला परमेश्वर के साथ। अगर हम बाइबल पढ़े, लिखा उसने जो कुछ छोड़ा 1000 गुना ज्यादा पाया परमेश्वर को, जब उसने अपने जीवन को समर्पित किया। किसी भली वस्तु की उसे घटी नहीं रही। कहते वो जिस एरिया में जाता था, उस जगह का सबसे धनी व्यक्ति हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोल रही, परमेश्वर के साथ चलना, बाइबल में लिखा परमेश्वर के मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं।
लेकिन एक बार हमें लगता है कैसे कैसे होगा, कैसे चलेंगे, प्रभु पहले दिखा, फिर परमेश्वर हम ये छोड़ेंगे। इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला पहले छोड़ फिर दिखाऊंगा। आज लोग कहते प्रभु पहले दिखा फिर छड्डांगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ भी थोपता नहीं है। परमेश्वर सिर्फ कहता है, अगर हम सुने और चलें तो परमेश्वर अगली सीढ़ी हमें दिखाता है। जब हम दूसरी सीढ़ी पे चल, फिर परमेश्वर तीसरी। आज लोग कहते हैं पहला सानू सारा दसो फिर आप सोचांगे चलना है कि नहीं चलना। जब मैं परमेश्वर में आई और परमेश्वर के एक दास ने बोला, कहते बहुत कठिन मार्ग है, परमेश्वर के पीछे चलना कांटों की राह है, बहुत मुश्किल है। लोग कहते ओहो सब वधिया वधिया वधिया। जब इब्राहिम परमेश्वर के पीछे चला, आप जानते हैं सबसे पहले उसने अकाल का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया। एक दिन में नहीं। मैंने कहा अगर ये परमेश्वर है जिसे मैं बचपन से ढूंढ रही हूं, अगर ये परमेश्वर है, कांटे तो बहुत छोटी चीज बोल दी आपने, कांटे तो बहुत छोटी चीज बोल दी। मैंने कहा ये जिंदगी कुर्बान है उस परमेश्वर के लिए। मैंने कहा कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही बढ़ते जाना। हालेलुया। कोई अच्छी चीज बताए तो हाँ आपको ये मिलेगा, आपको ऐसा होगा, सब अच्छा अच्छा दिखाए तो भी इंसान चल सकता है। लेकिन जब एक उस व्यक्ति को बताया जाए कांटे मिलेंगे, उस समय कहना नहीं, कांटे बहुत छोटी चीज है, अगर ये परमेश्वर मेरे साथ है तो सूलों पे भी परमेश्वर चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ होना चाहिए बस। अच्छा, परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, सताप, दुख, प्रॉब्लम सब कुछ साथ में चलती थी, लेकिन उसके साथ में परमेश्वर भी चलता था। हालेलुया। परमेश्वर भी साथ में चलता था। जब इब्राहिम ने अपने सब चीजों को छोड़ा, हो सकता है उसके कुटुंब, उसका घराना, उसके रिश्तेदार, उसके कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन इब्राहिम का हाथ किसके हाथ में था? कौन इब्राहिम के साथ चल रहा था? उसका घराना नहीं, उसके रिश्तेदार नहीं, उसका पैसा नहीं, कौन चल रहा था? परमेश्वर। और जिसके साथ परमेश्वर चले फिर उसे किसी चीज की घटी नहीं है। हालेलुया। मैं एक ही चीज परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाली, एक ही चीज है, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਹਿਣਾ? एक ही चीज गड़ गई दिमाग में। हालेलुया। वचन नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, पर एक ही चीज, वो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर जिहड़ा पूरी दुनिया नू ब्लेस करता है, खिलांदा, अगर वो परमेश्वर साडे नाल है कोई रोना नहीं। और फिर एक टाइम आया जब परमेश्वर के साथ चलते चलते आदत पड़ गई परमेश्वर की। ओ प्रभु, परमेश्वर ने बुलाया अपनी सेवा के लिए। ये हमारे ऊपर था, हम करें ना करें। प्रभु ने क्या फिर बोला। आज परमेश्वर बोलता है ये चीज छोड़ो, आज नशे छड़ दे, आज व्यक्ति तेरी रुकावट है इनू छड़ दे, एक रुकावट है छड़ दे। इब्राहिम ने परमेश्वर कह रहा है ए रुकावट है छड़ दे। इब्राहिम ने क्या किया? हर वो चीज, अपना बेटा, अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने बाप का घर, हर एक चीज इब्राहिम छोड़ता चला गया। और जो छोड़ता था 1000 गुना इब्राहिम ने पाता चला गया। हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलना, बाइबल में लिखा है उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। उत्तम पदार्थ। हालेलुया। क्या हम समर्पित करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर को अपना जीवन? हमें लगता है ओहो ये छोड़ दिया। इब्राहिम सोचता था ले मेरे बाप दी प्रॉपर्टी छੱਡ रहे, मेरे भाई ने ले लेनी है मेरे सारी प्रॉपर्टी, मैं नहीं जाना। इंसान अपने मन से सोचता है, इसीलिए कहते स्वेच्छा, अपनी इच्छा से कौन है जो अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है? परमेश्वर एक छोटी चीज बोलता हमसे करने के लिए, जब हम उससे करते हैं फिर परमेश्वर नेक्स्ट बताता हमें, फिर नेक्स्ट बताता परमेश्वर। परमेश्वर बोलता गया, सिर्फ एक ही बात बोलता परमेश्वर, ये कर। उस जैसे ही वो करते थे प्रभु नेक्स्ट कदम बताता था अब क्या करना है। और आज भी जब वो चीज हम करते हैं तब परमेश्वर अगला बताता अब तूने ये करना। जैसे ही वो किया अब तूने ये करना है। हम परमेश्वर की पहली बात मानते नहीं है और हम कहते परमेश्वर सब कुछ कर दे मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपने आप को जीवित बलिदान करके मुझे चढ़ा दे, यही तेरी आत्मिक सेवा है। आज लोग बोले मेरी आत्मिक सेवा की है और मेरी बुलाहट की है। मैंने दसो अपने आप नू, अपनी इच्छा नू परमेश्वर नू देना पहला। प्रभु जो तू चाहता हो मेरे जीवन च होए। परमेश्वर कहता है लूत, प्रभु सारे घराने तो छड्डता, कला लूत तो हैगा मेरे नाल। परमेश्वर मेरा भतीजा है वो प्रभु मेरे नाल चलता है। प्रभु परमेश्वर की कहना छड्ड इनू, अलग हो जाए। तो रीजन सी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई। ਤੁਸੀਂ कई बार ब्लेस नहीं हो सकते उन्होंने लोगों करके। परमेश्वर की करता है ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ सैपरेशन करता है ਤੁਹਾਨੂੰ वरदान दे ਲਈ। हालेलुया। परमेश्वर तो मंगे, परमेश्वर 100 साल की उम्र च बच्चा होया और परमेश्वर की कह रहा है इनू भी दे दे। अज लोग कहते असीं अब्राहम दी आशीष दे भागी है। जब तुसीं बाइबल दे विच करैक्टर पढ़ते हैं असीं लास्ट वाली लाइनां नूं फड़ लैंदे हैं। लास्ट वाली ब्लैसिंग सानूं चाहीदी है। पहलां वाली ओदी स्टोरी शुरू तो नहीं चकदे असीं, ओदी स्टोरी पूरी की सीगी। ब्लैसिंग यूसुफ प्रधानमंत्री बनया सानूं याद रहिंदा हैगा। यूसुफ के दुख सानू याद नहीं है। इब्राहिम की आशीष सानू याद है, इब्राहिम के दुख सानू याद नहीं। इब्राहिम ने परमेश्वर लई की छड्डिया। हालेलुया। मैं तुहानू दस रही है सब तो अच्छा डिसीजन थोड़ा जिस दिन तुमने प्रभु यीशु मसीह नू अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, सबसे लाइफ दा बेस्ट डिसीजन थोड़ा, बेस्ट डिसीजन। जो तुम अच्छा डिसीजन लेंदे हो तन्नू मैं नहीं कहती लोग तुहाडे नाल होणगे, ना 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 ये ठीक नहीं हैगा। जब तुम लाइफ से सब तो वधिया काम, सब तो वधिया डिसीजन लैन जाते हो, सब तो ज़्यादा तुहानू रोकण वाले मिलणगे, सब तो वध रोकण वाले लोग मिलणगे, विरोध करने वाले लोग मिलणगे तुहानू। हालेलुया। पास्टर जी इस भाई का नाम विक्रम है। ये पास्टर जी इनका इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। इनको एक ऑर्डर मिला हुआ था, बहुत बड़ी कंपनी का इनको ऑर्डर मिला हुआ था। उस कंपनी का ऑर्डर से पास्टर जी इनका जो क्लाइंट था उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा झगड़ा चल रहा था। वो इनके काम से सेटिस्फाई नहीं था। वो इनके काम को देखकर बोलता था कि मैंने तुम्हें काम दे दिया है, मैं पछता रहा हूँ तुम्हें काम देकर। और पास्टर जी बहुत दुखी होते थे, बहुत परेशान होते थे। घर में भी बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था इनका कि ये इनका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता था कि अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि वो उसकी अमाउंट 12 लाख रुपए थी पास्टर जी जो इनको काम मिला हुआ था। पास्टर जी
इतना ज्यादा टेंशन थी, आप डिप्रेशन में रहने लगे थे। बिल्कुल। मैं आपको लास्ट संडे में आया भी था शाम को, इवनिंग अपना नाइट प्रेयर के लिए, तो उससे मैंने गुजारिश भी की थी कि मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी है। तो परमेश्वर की आराधना ऐसी हुई कि आज वो 7 लाख रुपए का कल और दोबारा ऑर्डर देने जा रहा है मेरे को, और पीछे सब कुछ भूल नहीं, पूरी हम गवाही Jesus. सुनेंगे। जब आप आए थे तो आप इतना ज्यादा टेंशन में थे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, डिप्रेशन, लेकिन टोटली डिप्रेशन में था जी मैं। जब यहाँ पर आप प्रोफेसी होती थी कि आपके दुश्मन आपको ढूंढते हुए आएंगे, आपसे मेल करेंगे और आप उसको रिसीव करते थे जी। और वो व्यक्ति जो कह रहा था कि मैं तुम्हें काम दे के पछता रहा हूँ, जी और उसी व्यक्ति ने आपने लिखा है कि उसने आपको फोन करके बुलाया जी और आपसे माफी मांगी जी और कहा मैं खुश हूं तुम्हारे काम से, जी। और उसी व्यक्ति ने आपको 7 लाख का और प्रोजेक्ट दिया। Thank you, Jesus. हालेलुया। Thank you, Jesus. पास्टर जी, जो लोग इसके खिलाफ बोलते थे, इनके खिलाफ बोलते थे, वो अब इन्हें बुला रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। पास्टर जी, वो सारे लोग, आपने कहा कि कोई नहीं, सब मेरे खिलाफ हो गए। जब आप मुझे मिले थे आपने ये चीज बोली थी, और अभी आप बोल रहे हो कि लोग आपको कॉल कर करके बुला रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आज दोपहर की बात है, मेरे जिनके साथ मैं पहले एज ए फ्रीलांसर काम करता था, उनका फोन एक ऐसे पर्सन को आया जो मेरा पहले ही एंटी था। कहते मिस्टर विक्रम क्या आपके पास बैठे हैं? कहते यस। कहते उनसे एक बार अपने फोन से बात करा देंगे। मेरा फोन उनके पास ऑलरेडी था। कहते मिस्टर अश्विनी बंसल है, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपको ऑर्डर देना चाहते हैं। मेरे को अजबो चीज हो गई, मेरी जमीन निकल गई पाँव में से। क्या बोलूँ, कितना शुक्रिया अदा करूँ, वो मेरे पास है नहीं जुबान 8 तारीख को आए थे आप। 8 तारीख को आया। आज कितनी है? आज 22 तारीख है। लास्ट संडे आया भी नहीं था, लास्ट थर्सडे भी नहीं आया था। सिर्फ एक संडे आए हैं आप। तारीफ करो परमेश्वर।